जय श्री राम। वेलकम टू इंग्लिश लर्निंग क्लासेस। और इंग्लिश लर्निंग क्लासेस में अभी हम वर्ब पढ़ चुके हैं। वर्ब का मॉडल फॉर्म तक हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद से कुछ वर्ब के बारे में टिपिकल इंफॉर्मेशन जो आपको शायद ही कहीं मिले। जैसा कि आपको मैं यहाँ पर दिखा दूं डायग्राम में, वर्ब के दो पार्ट, प्रिंसिपल वर्ब जिसको मेन वर्ब कहते हैं, एक्सिलरीज वर्ब जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। प्रिंसिपल वर्ब में ट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होता है, मुख्य क्रिया में सकर्मक क्रिया क्या होती है, अकर्मक क्रिया क्या होती है, इसकी चर्चा हम क्लास में कर चुके हैं। एक्सिलरीज वर्ब में कुछ प्राइमरी वर्ब होते हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज होते हैं, कुछ मॉडल एक्सिलरीज होती हैं और कुछ सेमी मॉडल एक्सिलरीज होते हैं। इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। और साथ ही when auxiliaries or helping verb acts as main verb, क्या ऐसा भी है कि ये जो auxiliary verb जिसको हम यहाँ पर कैटेगराइज कर रहे हैं, ये मेन वर्ब के जैसा भी हो जाता है? जानते हैं इसके लिए इस क्लास में। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, जस्ट एक ट्रेलर है कि हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब क्या होता है। यहाँ पर क्या है, आई हैव अटेंडेड हाई स्कूल, तो यहाँ पर आई सब्जेक्ट हो गया, हैव जो है हेल्पिंग वर्ब हो गया और अटेंडेड जो है मेन वर्ब हो गया, ऑब्जेक्ट जो है हाई स्कूल हो गया। फिर से देखते हैं, योर सिस्टर वाज रीडिंग अ बुक। जिस वर्ब का हम फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म हम याद कर रहे हैं, गो, वेंट, गॉन, इनको प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं और प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं और इनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और इस प्रिंसिपल वर्ब को सपोर्ट करने के लिए, हेल्प करने के लिए जो वर्ड आते हैं उनको एक्सिलरीज वर्ब कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इज, आर, एम एक्सिलरीज वर्ब है, गो, रीड, राइट मेन वर्ब है। मुख्य क्रिया क्या है, पढ़ना, सोना, जाना, खाना, ये मुख्य क्रिया है। और सहायक क्रिया क्या है, हो, थे, था, गा, गे, ये सब जो सहायक क्रिया है। तो इसलिए मेन वर्ब को सपोर्ट करने के लिए जो क्रिया आती है उसे सहायक क्रिया कहते हैं। तो यहाँ पर विंसेंट इज प्लेइंग गिटार, तो विंसेंट जो है सब्जेक्ट है, नाउन है। उसके बाद से इज जो है एक्सिलरीज वर्ब है, किस लिए है, क्योंकि प्लेइंग यहाँ पर है, मेन वर्ब है, और गिटार यहाँ पर। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये जो मेन वर्ब है, इसमें कोई चेंजेस नहीं होते हैं। नॉर्मली ये चाहे जेंडर जो भी हो, चाहे नंबर जो भी हो, चाहे पर्सन जो भी हो, इसमें चेंजेस नहीं होते। ये जो हेल्पिंग वर्ब है, जेंडर के अनुसार, नंबर के अनुसार, पर्सन के अनुसार, अर्थात लिंग, वचन और पर्सन को अनुसार, पुरुष, पर्सन को पुरुष कहते हैं, तो लिंग, वचन और पुरुष के अनुसार ये हेल्पिंग वर्ब जो है वो बदलते रहते हैं। आई के साथ एम हो जाएगा, ही के साथ इज हो जाएगा, होता है ना। तो इसी तरीके से ये बदलते रहते हैं। अब हम एक्सिलरीज वर्ब का मीनिंग देखते हैं। एक्सिलरीज वर्ब का अगर हम वर्बेटिंग मीनिंग देखें तो क्या होता है, एक्सिलरीज मीन्स सहायक, और शायद इसीलिए इसको हेल्पिंग भी कहते हैं। वर्ब मीन्स क्रिया, सो एक्सिलरीज वर्ब मीन्स सहायक क्रिया। सो ये मुख्य क्रिया नहीं है, ये सहायक क्रिया है। वो क्रिया जो मुख्य क्रिया की सहायता करती हो, सहायक क्रिया कहते हैं। तो वह क्रिया जो मुख्य क्रिया को, वाक्य के अर्थ को पूरा करने में सहायता करती हो, सहायक क्रिया कहलाती है। शी इज राइटिंग, तो शी राइटिंग करेंगे तो थोड़ा सा इनकम्प्लीट सा लगता है, तो शी इज राइटिंग लिखेंगे, वह लिख रहे हैं। यहाँ पर जो इज है ये एक्सिलरीज वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, और राइटिंग जो है ये मेन वर्ब है, मुख्य क्रिया है, प्रिंसिपल वर्ब है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम एक्सिलरीज वर्ब को तीन भाग में बांट रहे हैं। समझने के लिए एक्सिलरीज वर्ब को तीन भागों में बांट रहे हैं, प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब, मॉडल एक्सिलरीज वर्ब एंड मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब। सो जो प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब में क्या क्या आते हैं, इज, आर, एम, वाज, वेयर, ये सब प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब के वर्ब टू बी में आते हैं। वर्ब टू हैव में क्या आएंगे, हैव, हैज, हैड, ये सब आएंगे। वर्ब टू डू में डू, डज, डिड, मतलब यहाँ जो ये राइट साइड में ये जो लिखे हुए हैं, ये पूरे आपके प्राइमरी
एक्सिलरीज वर्ब में आते हैं। मॉडल वर्ब आपको हम बता चुके हैं, मे, माइट, कैन, शुड, शैल, विल, ये सब मॉडल वर्ब में आते हैं। और मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब क्वेश्चन में आने, एग्जामिनेशन में आने वाला क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन, मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब क्या क्या होते हैं? डेयर, नीड, यूज्ड टू। ठीक है, सो देखिए यहां पर क्या है, एक्सिलरी वर्ब इज, आर, एम, हैव, हैज, डू, डज, वाज, वेयर का प्रयोग वाक्य में स्वतंत्र रूप से अगर होता है, अभी तक हमने देखा यहां पर शी इज राइटिंग, तो यहां पर ये मुख्य क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। लेकिन यहां पर ये कहा जा रहा है कि वाक्य में अगर ये जो प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब है, जितने एक्सिलरीज वर्ब है वाक्य में, अगर सिर्फ और सिर्फ एक्सिलरीज वर्ब है, मुख्य क्रिया है ही नहीं, वाक्य में अगर सिर्फ और सिर्फ एक्सिलरीज वर्ब है, जनरली वाक्य में मुख्य क्रिया होती है और उसके साथ सहायक क्रिया होती है। वाक्य में मुख्य क्रिया नहीं है और सिर्फ सहायक क्रिया है, तो वो सहायक क्रिया मुख्य क्रिया का रोल निभाती है और वहां पर वो मुख्य क्रिया बन जाती है। तो कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं जिस सिचुएशन में एक्सिलरीज वर्ब तो होती ही है, एक्सिलरीज वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में भी काम आती है। जैसे आई एम एडवोकेट, इसमें एक ही क्रिया है, एम है, और वाक्य को बनाने के लिए, सेंटेंस को बनाने के लिए मुख्य क्रिया की आवश्यकता पड़ती है। तो जब यहां पर, अभी इससे पहले जब हम पढ़े थे तो एम जो था वो सहायक क्रिया था, क्योंकि वहां पर वर्ब के जो वर्ब का सेकंड फॉर्म था उसके साथ वो सपोर्ट कर रहा था। यहां पर सिर्फ और सिर्फ एम है, आई एम एडवोकेट, ये एम जो है यहां पर मुख्य क्रिया के रूप में आ गई है। शी इज ए गुड गर्ल, यहां पर इज मुख्य क्रिया के रूप में आ गया। ही वॉज एन ऑनेस्ट मैन, यहां पर वाज जो है मुख्य क्रिया के रूप में आ गया। दे आर इंडस्ट्रियस, यहां पर आर जो है मुख्य। जब ये कहीं इंडिपेंडेंट रूप से पूछा जाए तो ये बोलेंगे सहायक क्रिया है। जब किसी सेंटेंस में वो मुख्य क्रिया के साथ आ रही है तो बोलेंगे कि सहायक क्रिया है। लेकिन जब कोई मुख्य क्रिया नहीं है और सेंटेंस में डाल करके अगर क्वेश्चन सेटर पूछता है आई एम एडवोकेट, यहाँ पर एम क्या है? यहाँ पर एम मेन वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, मुख्य क्रिया के रूप में कार्य कर रही है। कहने का मतलब जो एक्सिलरीज वर्ब है वो न सिर्फ सहायक क्रिया की काम करती है, वरन जहां पर मुख्य क्रिया नहीं है वहां पर मुख्य क्रिया का भी कार्य करती है। वह वर्ब जो मेन वर्ब तथा हेल्पिंग वर्ब दोनों के रूप में काम करती है उसे प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब कहते हैं। जैसे शी डिड वेल इन एग्जामिनेशन, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई वर्ब नहीं है, डिड ही है अकेला, सो इसलिए डिड जो है ये प्रिंसिपल वर्ब हो गया, मेन वर्ब हो गया। शी डिड नॉट डू वेल इन एग्जामिनेशन, यहाँ पर डिड जो है प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है, ये है एक्सिलरीज वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब का काम कर रहा है। मिल्क इज वाइट, इसमें सिर्फ इज ही एक वर्ब है, तो इज यहाँ पर एक्सिलरीज वर्ब होते हुए भी प्रिंसिपल वर्ब का कार्य करता है। कहने का मतलब कि जब यह वर्ब किसी सेंटेंस में अकेला रहता है तब यह मेन वर्ब होता है, और जब यह मेन वर्ब के साथ आता है तब ये हेल्पिंग वर्ब बन जाता है। ध्यान रख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा डायरी में, ये चीजें शायद आपको कहीं अन्यत्र मिले, कहना मुश्किल है। सो प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब जो है इनका डबल रोल इंग्लिश में होता है। समटाइम्स दे फंक्शन एज प्रिंसिपल वर्ब और समटाइम्स दे फंक्शन एज ऑक्सिलरीज वर्ब। सो प्राइमरी जो एक्सिलरीज वर्ब है कभी कभी मेन वर्ब के रूप में काम आती है, हम देख चुके हैं, और कभी हेल्पिंग वर्ब का भी काम आती है। देखिए यहाँ पर यह क्या फर्दर इसको डिवाइड किया है, आप इसको नहीं समझ में आता तो इग्नोर भी कर सकते हैं। इसमें इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, हैज, हैड, डू, डज, डीड, ये जो है ये प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब में आते हैं। देखिए एज प्रिंसिपल वर्ब्स और मेन वर्ब्स ओनली वन वर्ब इन द प्रेडिकेट पार्ट ऑफ द सेंटेंस। अगर एक ही वर्ब है तो जैसे आई एम योर टीचर, सेंटेंस में एक ही वर्ब है एम। शी इज माई वाइफ, सेंटेंस में एक ही वर्ब है इज। तो जब एक ही वर्ब होगा तो जो वर्ब होगा उसी को मेन वर्ब हम मान लेंगे। यहां पर कुछ और भी एग्जांपल है।
शी इज स्टिल यंग, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ इज है, इसलिए यहाँ पर इज जो है मेन वर्ब का काम कर रहा है। यहाँ पर देखिए द डॉक्टर एंड द एडवोकेट आर कमिंग हियर, यहाँ पर आर कमिंग के साथ है, आर जो है कमिंग के साथ है, कमिंग मेन वर्ब है, इसलिए यहाँ पर आर जो है एक्सक्यूटिव वर्ब है। दे वेयर एब्सेंट, यहाँ पर सिंगल है तो इसलिए वेयर होगा। तो इस तरीके से सेंटेंस में राम हैड बीन ईटिंग फॉर आवर्स, यहाँ पर ईटिंग जो है मेन वर्ब है और हैड बीन जो है वो एक्सक्यूटिव वर्ब है। ठीक है, मॉडल वर्ब को हम पहले भी पढ़ चुके हैं। मॉडल वर्ब का प्रयोग किया जाता है जिससे क्षमता, संभावना, उद्देश्य, विनम्रता, अनुरोध आदि के भावों को प्रकट किया जाता है। कैन होगा शी कैन सॉल्व द प्रॉब्लम इन नो टाइम। सो ये मॉडल फॉर्म का हमने एक अलग से ही चैप्टर, इससे जस्ट पहले वाला क्लास जो हमने लिया है वो मॉडल वर्ब का ही लिया, इसलिए मैं इस पर ध्यान आपको रेफर कर रहा हूँ उस क्लास को देखने के लिए। आते हैं मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब। ये कुछ गिनती के 3 मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब है। ये मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया दोनों के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इसे एक अलग कैटेगरी में रखा गया है। आपको पता है नीड जो है नीड, नीडेड, नीडेड भी होता है, डेयर, डेयर्ड भी होता है, यूज, यूज्ड भी होता है, तो वहां पर तो मेन वर्ब हो गया। लेकिन यहाँ पर मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब क्या होता है, माय ग्रैंड मदर यूज्ड टू गो टू टेम्पल एवरी मॉर्निंग। सो यहाँ पर मेन वर्ब जो है गो है, सो इसलिए मार्जिनल क्या हो गया, यूज्ड टू हो गया, इसको सपोर्टिव हो गया। ये यूज्ड टू, इज, आर, एम किसी में आता नहीं, ये प्राइमरी एक्सिलरीज वर्ब नहीं है, इसीलिए इसको मार्जिनल में अलग से कैटेगराइज किया गया। डेयर, हाउ डेयर यू टच हियर, टच हर, हालांकि यहाँ पर टच जो है सेंटेंस, ये वर्ब है, इससे साथ जुड़ा हुआ है और इसलिए इस टच को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर डेयर आया है, तो इसलिए यहाँ पर ये मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब का काम कर रहा है। नीड, ही नीडेड हिज परमिशन टू राइट हिज बुक, यहाँ पर राइटिंग के लिए नीड को नीडेड कर दिया है, सो इसलिए ये यहाँ पर जो है ये मार्जिनल एक्सिलरीज वर्ब हो गया। तो इस तरीके से कुछ ऐसे जगह होते हैं जहां पर एक्सिलरीज वर्ब मेन वर्ब का काम करता है। सेंटेंस में एक मेन वर्ब होना जरूरी है, इसलिए सेंटेंस में जो वर्ब होगा वो या तो वो मेन वर्ब होगा और मेन वर्ब का सपोर्टिंग वर्ब जो एक्सिलरीज वर्ब होगा। इन केस अगर सेंटेंस में मेन वर्ब नहीं है, सिर्फ एक्सिलरीज वर्ब है, तो एक्सिलरीज वर्ब विल फंक्शन एज मेन वर्ब, प्रिंसिपल वर्ब। सो इट्स वेरी इजी नाउ when auxiliary verb is independent in the sentence, then auxiliary verb is treated as main verb। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय श्री राम।